Namaskar, Adab, Sat Shri Akal, Vanakkam, Pranam, and hello, this is Ravikant Sharma and welcome you all to my channel Soul Physics. This video is continuation part of my previous video. In my previous video, I had discussed a brief idea regarding finding the electric field due to charge circular ring and charge semicircular ring across the given point. In this video, I am going to cover the derivation part of finding the electric field due to charged disk across the given point, which means we are going to use surface charge density for deriving the concept of electric field due to charged disk. In my previous videos, I had used linear charge density for finding electric field due to infinitely long wire and due to charge ring and semicircular ring. In this video, we are going to learn how to use the concept of surface charge density, especially for finding the charge disk इलेक्ट्रिक फील्ड. तो पेन पेपर निकाल के बैठ जाइए और लास्ट तक वीडियो को देखिए और सारे डेरिवेशंस को नोट कीजिएगा और उसको आराम से रिवाइज कीजिए. ठीक है. सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू charge disk. Electric field due to charge disk, which means we are talking about 2D bodies. अब 2D bodies में क्या होगा बेटा, अभी देखो यहां पे एक मैंने क्या बनाया, डिस्क बनाया. ठीक है. अब ये सारे डिस्क में क्या है बेटा, कंप्लीटली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली. ठीक है. चार्ज पूरा का पूरा डिस्क से भरा हुआ है. यहां पे मैंने क्या किया, हर जगह पे मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. अब हम एज्यूम कर रहे हैं कि चलो मान लो कि ये सारे चार्जेस की वजह से यहां पे कोई एक पॉइंट है. लेट्स से अगेन वी आर कंसीडरिंग x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी. लेट्स से दिस पॉइंट इज p. तो ये p पॉइंट पे ये सारे जो चार्जेस इस डिस्क पे डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, उन सारे चार्जेस की वजह से p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी. अब उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, एक सिंपल सा आइडिया हम यूज करेंगे कि एक काम करते हैं कि अगर एक छोटा सा स्ट्रिप अगर हम कंसीडर कर लें, अब क्योंकि ये चार्ज तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है यहां पे. ठीक है. एक पतला सा एक स्ट्रिप कंसीडर कर लेते हैं यहां पे. दिस इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रिप अक्रॉस द चार्ज डिस्क. सपोज करो कि इसका जो रेडियस है दैट इज स्मॉल r. बात समझो. और कंप्लीट डिस्क, ये डिस्क है उसका रेडियस है कैपिटल R. लेट्स से रेडियस ऑफ द डिस्क इज कैपिटल R. ठीक है. अब प्रीवियस वीडियो में मैंने ये बताया था कि अगर आपके पास एक रिंग है, कंप्लीटली चार्ज रिंग, तो इस चार्ज रिंग की वजह से अगर x डिस्टेंस पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो उसका एक्सप्रेशन क्या है. We had derived this expression, that is E equals to K. Let's say इस पूरे सरफेस पे, सर्कमफ्रेंस पे नेट चार्ज है Q. So that is KQ by x square plus r square to power 3 by 2 into x. ये r क्या है बेटा, r is the radius of this ring. ये डेरिवेशन हमने किया हुआ है प्रीवियस वीडियो में. अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके देख लीजिए. तो मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि आपने वो प्रीवियस वीडियोस को ऑलरेडी देख लिया है, तो ये डेरिवेशंस आपको ऑलरेडी पता है. तो उसी एज्यूमशन के बेस पे मैं आगे बढ़ रहा हूं. ठीक है. तो मैंने क्या कंसीडर किया बेटा, एक डिस्क है हमारे पास और इस डिस्क का एक छोटा सा हिस्सा मैंने कंसीडर किया, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिप. अगर आप स्ट्रिप को कंसीडर करते हो, स्ट्रिप का रेडियस है r, स्मॉल r, और इस स्ट्रिप का जो पतला सा ये जो हिस्सा दिख रहा है, लेट्स से द थिकनेस ऑफ द स्ट्रिप इज dr. लेट्स से dr is the thickness of this strip. इतना बात समझ में आ रही है आपको. अब देखो यहां पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो लेट्स से सरफेस चार्ज डेंसिटी ओवर दिस 2D बॉडी इज सिग्मा. लेट्स से लेट सिग्मा is
सरफेस चार्ज डेंसिटी, लेट सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब बेटा सिग्मा होता क्या है? सिग्मा इज इक्वल टू टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया। किसका एरिया? जिस सरफेस पे वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। So in our case, the surface which covered entire charge is disk. अब मैंने आपको ये बताया कि ये डिस्क क्या है बेटा? It is a two-dimensional body. It is two-dimensional body. अब डिस्क is circular in shape और सर्कल का एरिया क्या होता है बेटा? सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो इस केस के हिसाब से सिग्मा इक्वल्स टू क्यू बाई पाई आर स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आ रही है बेटा? कैसे किया? सिग्मा इक्वल्स टू क्यू बाई पाई आर स्क्वायर कैसे लिया, ये समझ में आया? सिग्मा इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर इसलिए लिया बिकॉज यहां पे क्या है? दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ फाइंडिंग द सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्यू क्या है बेटा? क्यू इज द चार्ज व्हिच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस दिस डिस्क और एरिया हमने किसका लिया हुआ है? एरिया हमने लिया हुआ है ये कंप्लीट डिस्क का। यहां पे आर मैंने बताया रेडियस। यहां तक समझ में आया? एक्सक्यूज मी। अब देखो मैंने बताया कि अब पूरे डिस्क में एक पतला सा हिस्सा हमने क्या कंसीडर किया? एक स्ट्रिप हमने कंसीडर किया और वो स्ट्रिप का रेडियस है आर और उसका थिकनेस है डी आर। अब हमारे पास ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है जो डायरेक्टली आप पूरे डिस्क के वजह से पी पॉइंट पे आप फॉर्मूला यूज करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लो। हाँ, अगर ये डिस्क एक पॉइंट चार्ज होता तो आप सिंपल सा एक्सप्रेशन यूज कर सकते थे, E इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, दैट वाज द एक्सप्रेशन वी सपोज टू यूज फॉर पॉइंट चार्जेस। अब यहां पे ये कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उस वाले केस में वी आर गोइंग टू यूज इंटीग्रेशन मेथड। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको डिस्कस किया हुआ है। तो अब हमने एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया। अब ये एलिमेंट है रिंग। अब रिंग के वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज k q x by x square plus r square to power 3/2। अब यहां पे देखो, यहां पे मैंने बताया कि टोटल चार्ज इस सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है बेटा? q। अब हमें ये नहीं पता कि कितना चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो लेट्स से ये जो पतला सा जो स्ट्रिप हमने कंसीडर किया, इसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है दैट इज dq, छोटा सा q। ठीक है, सो अगेन वी आर गोइंग टू यूज द सेम कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? E इक्वल्स टू k, लेकिन q की जगह पे क्या आएगा बेटा? dq। q की जगह पे क्या आएगा? dq इनटू x बाय x स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर टू पावर 3/2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन बन गया। किसका बना? ये छोटे से स्ट्रिप की वजह से p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। ठीक है, अब एक और चीज, अगर मुझे ये फाइंड करना पड़े कि इतने से छोटे से स्ट्रिप पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होगा, तो बेटा सेम रहेगा। ठीक है, अगर पानी भर के पूरा कंटेनर में पानी भर के रखो या फिर कप में पानी भर के रखो, वाटर का जो डेंसिटी होता है वो क्या रहता है? दैट इज रिमेन कांस्टेंट, राइट? दैट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। उसी तरीके से चार्ज डेंसिटी का भी कॉन्सेप्ट सेम है। अगर आप छोटा सा एलिमेंट लो या फिर कंप्लीटली बल्क में एलिमेंट लो सेम मटेरियल का, तो उसका भी चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट रहेगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे बेटा? सिग्मा आल्सो फॉर स्मॉल एलिमेंट, also for small element sigma equals to dq by अच्छा एरिया हम कैसे कैलकुलेट करें बेटा? बताओ, यहां पे एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमने तो यहां पे रिंग कंसीडर कर दिया। अगर ये रिंग को अगर आप तोड़ देते हो ना, तो तोड़ने के बाद एक इस तरीके से सरफेस बनेगा। इसका डायग्राम मैं यहां पे बना रहा हूं, एक लीनियर बॉडी बन जाएगी इस तरीके से। बाहर निकाल दिया आपने रिंग को अगर आपने तोड़ के रखा तो आपका बॉडी कुछ इस तरीके से बनेगी। तोड़ के आपने स्ट्रिप को बाहर निकाल दिया। अब स्ट्रिप का मैंने यहां पे बताया था कि स्ट्रिप की थिकनेस कितनी है बेटा? dr इज द थिकनेस ऑफ स्ट्रिप। और यहां पे ये भी देख रहे हैं बेटा कि अगर इसका लेंथ अगर मुझे मेजर करना है तो लेंथ ऑफ द रिंग इज नथिंग बट सर्कमफ्रेंस ऑफ द रिंग। और सर्कमफ्रेंस क्या होता है बेटा? 2 पाई आर। तो ये हो गया रिंग का जो लेंथ है दैट इज 2 पाई आर। तो अब आप मुझे बताओ इसका एरिया कितना होगा? इट इज as same as comparing the area or finding the area of the square, that is length into breadth। लेंथ आपका हो गया 2 पाई आर, ब्रेथ हो गया आपका dr। तो लेंथ इनटू ब्रेथ करोगे तो आपको एरिया मिल जाएगा। तो ये छोटे से स्ट्रिप का आपको एरिया कितना मिला बेटा? 2 पाई आर इनटू dr। तो हम यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज सिग्मा इक्वल्स टू dq। यहां पे ये है आपका dA, dq by dA। तो यहां पे वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया
सिग्मा इक्वल टू डी क्यू डिवाइडेड बाई, यहाँ पे एरिया बन जाएगा 2 पाई आर इंटू डी आर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा क्लियरली। ठीक है, अब ये सारी एक्सप्रेशंस को, इस एक्सप्रेशन को हम लोग क्या करेंगे, एक जनरल एक्सप्रेशन में हम रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल स्ट्रिप इज E इक्वल्स टू K इंटू डी क्यू। कितने डिस्टेंस पे फाइंड करें बेटा, x डिस्टेंस पे, K डी क्यू इंटू एक्स डिवाइडेड बाई K डी क्यू इंटू एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू पावर 3/2। एक्स स्क्वायर मतलब जो डिस्टेंस पे आपको फाइंड करना है दैट इज एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या डिस्टेंस है, आर इज रेडियस ऑफ रिंग। यहाँ पे रेडियस ऑफ रिंग क्या है बेटा, स्मॉल आर, तो यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर टू पावर 3/2। ये क्या है, इट इज अ स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस स्ट्रिप। अब चलो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। सो फॉर फाइंडिंग अ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी गोइंग टू डू इंटीग्रेशन। यहां पे भी हम इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। तो यहां पे ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के, तो हो गया हमारा कांस्टेंट के। अब dq की जगह पे हम क्या करेंगे बेटा, dq की जगह पे वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट ऑल दिस वैल्यू हियर, 2 पाई r इनटू dr। सिग्मा देखो k, x is also constant because at x distance we are going to find the electric field, so we are taking it out। ये x बाहर निकल गया। इंटीग्रेशन सिग्मा की जगह पे, dq की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू 2 पाई r इंटू डी आर, 2 पाई r इंटू डी आर, ये वैल्यूज हमने रख दिया, और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू पावर 3/2। ठीक है, ये पूरा इंटीग्रेशन यहां पे चल रहा है। अभी मैंने लिमिट ऐड नहीं की बेटा, अभी जस्ट मैंने एक इनडिफिनिट इंटीग्रल साइन मैंने यहां पे यूज किया हुआ है। लिमिट तो अभी मैं सेट करूंगा। देखो लिमिट कहां से कहां तक लगेगा, अगर आप देखोगे तो स्मॉलेस्ट स्ट्रिप आप कितना डिस्टेंस पे आप ले सकते हो, व्हेन r इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, ये से स्मॉलेस्ट स्ट्रिप आप 0 से लेके धीरे 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 हर एक स्ट्रिप आप कंसीडर करोगे, और हर एक स्ट्रिप के वजह से पी पॉइंट पे आप क्या फाइंड करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करोगे, और उसको क्या करोगे, आप ऐड कर दोगे। बट वो मैक्सिमम डिस्टेंस कहां तक कवर करोगे, इट विल बी टेकन फ्रॉम 0 टू द रेडियस ऑफ दिस डिस्क। समझ में आ रही है बात, अपने छोटे छोटे रिंग को आपने कहा क्या किया, आप छोटे छोटे रिंग कंसीडर करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, और हर एक रिंग के वजह से पी पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हो। अब वो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइनली आप क्या कर रहे हो, यू आर डूइंग अ वेक्टर एडिशन ऑफ ऑल दीज स्मॉलर इलेक्ट्रिक फील्ड। बट यहाँ पे वेक्टर एडिशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट वी आर टेकिंग अ समेशन ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इंडिविजुअल रिंग। छोटा सा रिंग जो हमने कंसीडर किया वो बड़े से चार्ज डिस्क के अंदर। ठीक है, तो kx सिग्मा 2 पाई r dx x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टू पावर 3/2। अब यहाँ पे सिग्मा भी देख रहे हो बेटा, सिग्मा इज कांस्टेंट क्वांटिटी, तो सिग्मा भी बाहर निकल जाएगा। 2 पाई इज आल्सो कांस्टेंट क्वांटिटी, ये भी बाहर निकल जाएगा। तो आपका एक्सप्रेशन क्या बना, E इक्वल्स टू k सिग्मा x 2 पाई इंटीग्रेशन r dr डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टू पावर 3/2। आई होप ये वीडियो में दिख रहा होगा। ठीक है, चलो ये क्या एक्सप्रेशन बना, E इक्वल्स टू k सिग्मा x 2 पाई r dr डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टू पावर 3/2। यहां तक एक्सप्रेशन क्लियर हुआ। और यहां पे हम लोग लिमिट भी हम बेटा ऐड कर देते हैं, दैट इज लिमिट टेकन फ्रॉम r इक्वल्स टू 0, स्मॉल r इक्वल्स टू 0 to small r equals to capital R, which is a radius of ring. So instead of taking this, we can use this limit 0 to capital R, 0 to capital R, 0 to capital R. ठीक है, यहां तक आप जल्दी से कॉपी कर लीजिए तो मैं यहां से मैं स्टार्ट कर सकूं। ये वाला पार्ट मैं इरेज कर रहा हूं। आई होप आपने सब चीज कॉपी कर लिया होगा। अगर कॉपी नहीं किया होगा तो वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज कर लीजिएगा और आराम से कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, चलो हम
लोग यहाँ से डेरिवेशन हम लोग कंटिन्यू करते हैं. सो वी हैव E equals to overall electric field is equal to K sigma x 2 pi, K sigma x 2 pi, and limit taken from 0 to capital R dr divided by x square plus r square to power 3 by 2. ठीक है. अब देखो लेट, अब यहाँ पे थोड़ा इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ. तो देखिए यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट दिख रहा है, यहाँ पे ये वर्ड दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और यहाँ पे आर डी आर. ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं कि वी आर गोइंग टू एज्यूम लेट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी. मैंने क्यों एज्यूम किया? देखो आप चाहो तो एक्स इज इक्वल टू आर टेन थीटा भी यूज कर सकते हो, आर टेन थीटा भी यूज कर सकते हो, तो भी आपका डेरिवेशन इंटीग्रेट करोगे तो आपका आंसर आ ही जाएगा. बट थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगी वो सिचुएशन. तो इंटीग्रेशन को और अल्टरनेटिव वे क्या है, आप इस चीजों को, ये पूरा जो कॉन्सेप्ट दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू पावर 3 by 2, तो आप ये पूरा जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है उसको आप टी लेके चलो. ठीक है. और बाद में सिंपली इंटीग्रेट कर दीजिए. कैसे इंटीग्रेट करना दैट आई एम गोइंग टू शो यू. तो आई हैव कंसीडर्ड एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी. यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो E इक्वल्स टू, तो dx की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? देखो यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन यहाँ पे कर रहा हूँ, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू r एंड हियर पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t. तो यहाँ पे हो जाएगा इन दिस केस इट विल बी 2r into dr is equal to dt. Differentiating on the both hand side, partial differentiating on the both hand side. यहाँ पे with respect to taking with respect to r and here we are taking with respect to dt. या फिर अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा तो आप यू कैन कंसिडर कि यू हैव टू डिफरेंशिएट एंटायर एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dt. ठीक है. x इज एनीवे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया. अरे चलो मैं इसको अच्छी तरीके से लिख देता हूँ. डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ हैंड साइड विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस 2r dr इज इक्वल टू dt. ठीक है. तो यहाँ पे रहेगा dr by dt is equal to 1, so that will be 2r into dr is equal to dt. आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा कैसे किया मैंने, डिफरेंशिएट कर दिया दोनों साइड. अब यहाँ पे वैल्यूज खाली आपको सब्स्टिट्यूट करनी है. जो वेरिएबल यहाँ पे दिख रही है उसकी जगह पे ये जो मैंने एज्यूम किया है वो आपको इस जगह पे सब्स्टिट्यूट करना. सो E इक्वल्स टू k सिग्मा x into 2 pi taking a limit from 0 to r. अब देखो अब 0 to r में हम क्या करेंगे बताओ. 0 to r into rdr में हम क्या लिख सकते हैं? rdr में हमारी वैल्यूज हमने रखा हुआ है rdr की जगह पे dt by 2, that will be dt by 2 divided by x square plus r square. x square r square की जगह पे हमने क्या assume किया? t to power 3 by 2. आई होप इतना दिख रहा होगा क्लियरली. लिमिट हमने एज इट इज रखा. अगर आप चाहो तो ये लिमिट को आप चेंज भी कर सकते हो 0 से r में, बिकॉज जनरली जब आप इंटीग्रेशन करते हो ना, अगर आपने x की जगह पे सपोज करो आपने x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की जगह पे आपने सपोज करो आप tan थीटा के टर्म्स में आप डेरिवेशन इंटीग्रेशन करना चाहते हो, तो आप क्या करते हैं कि यू कुड हैव सब्स्टिट्यूट लेट x इज इक्वल टू r tan थीटा. तो x इज इक्वल टू r tan थीटा लेते थे, यहाँ पे एक्सप्रेशन चेंज हो जाता. ठीक है. तो पूरा का पूरा यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में एक्सप्रेशन जो बनता वो थीटा के टर्म्स में चेंज हो जाता, और वो थीटा के टर्म में अगर चेंज हो जाता तो यहाँ पे वैल्यूज आपको थीटा के टर्म में लिमिट रखनी पड़ती. 0 से लेके r की जगह पे क्या होगा. अगर आपको अभी भी डाउट हो रहा है तो प्रीवियस वीडियो में पूरा ये थीटा के टर्म्स में ही मैंने डेरिवेशन लिया हुआ है. जो डेरिवेशन जो मैंने किया है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, तो उसमें एक बार वीडियो में देख लीजिएगा कि मैंने किस तरीके से थीटा को इन्वॉल्व किया, किस तरीके से वैल्यूज फाइंड आउट किया हुआ है. ठीक है. As of now, no need to change the limit because it can be solved very easily. How? अभी मैं बता रहा हूँ क्या करने वाला हूँ. तो dt by 2 t to power 3 by 2 है ना. अभी देखो सिंपल सा एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ x raised to n dx is equal to x raised to n plus 1 divided by n plus 1. ये इंटीग्रेशन का जनरल सा फॉर्मूला है. अब ये वैल्यूज यहाँ पे रखनी है.
तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि k सिग्मा x dt by 2 और यहाँ पे 2 दे विल बी कैंसल्ड, तो इट विल बी पाई इंटीग्रेशन t raised to minus 3 by 2 into dt taking a limit from 0 to r। ठीक है बेटा, dt by 2 है तो ये डिवाइडेड by 2 और यहाँ पे न्यूमरेटर में दे विल बी कैंसल्ड, so you have expression k sigma x pi t raised to minus 3 by 2 into dt। ठीक है, अब यहाँ पे आई एम गोइंग टू यूज दिस एक्सप्रेशन, इंटीग्रेशन का ये वाला जो एक्सप्रेशन है मैं वही यूज करने वाला हूँ, दैट इज x raised to n into dx, हमारी केस में x raised to t raised to minus 3 by 2 into dt, तो यहाँ पे n की जगह पे minus 3 by 2 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या बनेगा, इज इक्वल टू k सिग्मा x pi t raised to minus 3 by 2 plus 1 divided by minus 3 by 2 plus 1 taking a limit from 0 to r, taking a limit from 0 to r। ठीक है, तो अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्सप्रेशन आपका बनेगा E इक्वल्स टू k सिग्मा x पाई t रेज टू माइनस 3 by 2 प्लस 1, क्या होगा बेटा माइनस 1 by 2, यहाँ पे भी माइनस 1 by 2 टेकिंग अ लिमिट 0 से r, अभी माइनस 1 by 2 मैंने यहाँ पे दे दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस 2k सिग्मा x पाई 1 by रूट t इंटीग्रेशन ऑफ 0 to r t रेज टू माइनस हाफ या फिर विच इज इक्वल टू 1 by अंडर रूट ऑफ t, दोनों वैल्यू सेम होती है। ठीक है, अब मैंने t की जगह पे अब वही वैल्यूज रखनी है जो मैंने स्टार्टिंग में एज्यूम करी थी, क्या रखी थी मैंने, लेट x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू t, वही वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो e इक्वल्स टू माइनस 2k सिग्मा x पाई टेकिंग अ लिमिट लेटर, पर ये वैल्यूज रख दो x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एंड 0 to r। ठीक है, अब वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो योर आंसर विल बी यहीं पे मैं लिख देता हूँ, स्पेस तो वैसे बहुत सारा है बट समझ में ही नहीं आ रहा आपके लिए किस तरह के कौन सी जगह पे लिखूं, यहाँ पे लिख देता हूँ। चलो, तो दिस केस E इक्वल्स टू माइनस 2k सिग्मा x पाई, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ E इक्वल्स टू माइनस 2k सिग्मा x पाई, और लिमिट रखने के बाद आपका वैल्यू क्या बनेगा बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज द फॉर्मूला, तो E इक्वल्स टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, देखो यहाँ पे वेरिएबल क्या है r चेंज हो रहा है ना, आप चाहते तो x को भी रख सकते थे, x नहीं चेंज हो रहा, x की जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं होगा बिकॉज x हमारा कांस्टेंट है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है r, वी आर चेंजिंग r इज चेंजिंग फ्रॉम 0 to r कैपिटल R, तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर मैंने यहाँ पे वैल्यू रखा माइनस 1 बाय r से 0, तो r की जगह पे 0 रखोगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट ऑफ x, अंडर रूट ऑफ x, और माइनस साइन अगर आप दे देते हो तो योर वैल्यू विल बी इक्वल्स टू माइनस, अगर आप दे देते हो तो 2k सिग्मा x पाई 1 by अंडर रूट x माइनस 1 by अंडर रूट x स्क्वायर प्लस, तो बेटा ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्क। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही मुझे आपसे डिस्कस करना था। आई होप आपने इस पूरे डेरिवेशन को अच्छी तरीके से समझ लिया होगा, और एंड में मैं आपको यही बताना चाहता हूँ बेटा कि जब आप एक बार डेरिवेशन सर टीचर आपको क्लास में करवाते हैं या फिर यहाँ पे करवाते हैं, मैं ही करवा रहा हूँ, तो इसे इस तरीके से ना देखिए कि आप मूवी देख रहे हो। ठीक है, इफेक्टिव लर्निंग कब होगा, जब आप चीज़ों को समझने के बाद आप खुद उस चीज़ों को पेन डाउन करोगे, चीज़ों को लिखोगे, डिराइव करोगे, डिराइव करने के बाद आप
जब टेस्ट होगा तो टेस्ट होने से पहले भी आप चीज़ों को रिवाइज करोगे। इन शॉर्ट, जितना इन डेरिवेशन को आप प्रैक्टिस करोगे ना बेटा, उतना ही बेनिफिट आपको होगा। ठीक है। अभी दो तरीके के बच्चे हैं अभी, एक बायोलॉजी के फील्ड की बच्चे हैं और कोई मैथमेटिकल बैकग्राउंड के बच्चे हैं। तो कई बार दिक्कत आती है, बायोलॉजिकल स्टूडेंट्स को भी ऐसा स्टूडेंट्स होते हैं कि पूछते हैं बच्चे कि सर we are from biology background and it is really difficult for us to go through all this integration differentiation, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा हम ये सब कर क्यों रहे हैं, बहुत डिफिकल्ट है सर। और मैथमेटिकल बैकग्राउंड के बच्चों को तो एनीवेज कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं, बिकॉज एनीवेज दे आर गोइंग टू कवर लॉट ऑफ प्रैक्टिस इन द केस ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, वो नॉर्मल सी बात है। तो दोज हु आर हैविंग दोज हु आर फ्रॉम बायोलॉजी बैकग्राउंड, उनके लिए एक ही सजेशन है बेटा कि आप हो सके तो अच्छी तरीके से चीज़ों को प्रैक्टिस करो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे physics is not only restrained with a conceptual clarity, but it is also includes the knowledge of mathematics। तो थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन, थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन अगर आपको लग रहा हो कि डिफ़िकल्टी आ रही है, तो उस डिफ़िकल्टी को ओवरकम करने के लिए एक ही शॉर्टकट है, एंड दैट इज़ प्रैक्टिस। तो कोई भी चीज़ों को अगर आपको अच्छी तरीके से डिफ़िकल्टीज़ को पार करनी है आपको, तो जितना हो सके उतना अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आराम से चीज़ों को अच्छे वे से आप क्वालिफाई कर लोगे। तो डोंट पैनिक अबाउट द थिंग्स कि मेरे से नहीं हो रहा, इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, इट इज़ हार्ड फॉर मी एट दिस स्टेज, बट ट्रस्ट मी, मैं भी आपके लेवल पे था, तो इवन आई हैड दोज ट्रबल्स, आई इवन हैड ट्रबल of going through integration, going through a differentiation, मैं भी mathematical background का हूँ, but still I had a lot of challenges and but I overcome it because मैंने बहुत सारी practices की, बहुत सारा practice किया। Even there are a lot of cases जहाँ पे आप सुन के भी सरप्राइज हो जाओगे कि ऐसे भी पर्सन हैं जिन्होंने जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड के नहीं हैं, but still they qualified and achieve a remarkable position in the field of physics। अभी एक दो एग्जांपल अगर मैं आपको दे दूं तो यू मे हैव हर्ड माइकल फैराडे का नाम आपने सुना ही होगा। तो माइकल फैराडे इज द वन हु हैड गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो उनका भी स्टोरी अगर आप सर्च करने की भी कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कि माइकल फैराडे को मैथमेटिक्स अच्छी तरीके से आता नहीं था। He had no idea about the mathematics, but it is all about the experiments, it is all about the practices that he had done in the laboratory, because of which he has a lot of respect in the community of physics। ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे, अगर आप सर्च करोगे तो बहुत लोग भी हैं जो बायोलॉजिकल बैकग्राउंड के हैं और स्टिल दे हैव मेड अ रिमार्केबल पोजीशन इन देयर ओन रिस्पेक्टेड फील्ड। तो मतलब ये मत सोचना कि आपको मैथमेटिक्स नहीं आता तो फिजिक्स थोड़ा बहुत टफ हो गया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला बेटा। आराम से बैठ के आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना, देखो अभी कुछ करना है नहीं, शांति से फोकस करना एक जगह पे बैठ के, तो फोकस करो और दिमाग डाइवर्ट मत करो। और जितना हो सके अगर आप सिंगल माइंडेडली एक चीज़ों को अगर आप फोकस करोगे तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते। ठीक है। तो और खो मत जाओ और अच्छे से मन लगा के पढ़ बेटा। ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू कवर कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। तो वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो, और तब तक के लिए बाय बाय। चलो।